हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय कुमार। आज है 5 जून। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और अपने पर्यावरण को संरक्षित करें, सब लोग मिलकर। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ठीक है। दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। रुको, थोड़ा इंक भर लूँ। मेंसुरेशन में होता क्या है, जैसे हमें आयत, वृत्त या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, यही सब पढ़ाया जाता है। घन घनाभ मेंसुरेशन के अंतर्गत आते हैं। समझ लीजिए सबसे बड़ा मतलब सबसे महत्वपूर्ण मैथ में चैप्टर है, ठीक है। वैसे तो सब कुछ है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, हर पेपर में आएगा ये। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें होता क्या है, बेलन में जैसे हमारी डिब्बी देखिए, ये ठीक है। ये देखिए, इधर से वृत्त है, ये वृत्त है, इधर से लंब है, ठीक है। इसे लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। देखिए एक वृत्ताकार, जैसे देखिए हमारे पास ये है, कुछ ऐसे बना, ठीक है। ऐसे हमारे पास थर्मस होता है। थर्मस का कुछ भाग लंबवृत्तीय बेलन होता है, ठीक है। मतलब ये वृत्त होता है, ये वाला हिस्सा पूरा वृत्त के अंतर्गत आता है, ये भी वृत्त के अंतर्गत आता है। और जो देखिए इसमें दो आकृति बनी है, एक आयत, एक वृत्त। देखिए दो वृत्त हैं, एक आयत, मान लीजिए यहाँ से, ठीक है। दिख रहा है, वृत्त अलग है, आयत अलग है। तो अब इसी के सारे हम लोग सवाल करेंगे। और इसे देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और परिधि, परिधि का मतलब किसी भी आकृति का किनारे किनारे परिमाप, ठीक है। यही किनारे आड़ी आड़ी चलना है ना, किनारे किनारे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि बराबर 2 पाई आर। और ये आता है हमारा आयत। आयत के लिए क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत पर आयत है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी। ये क्या हो जाता है हमारा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप टू, देखिए एक एल ये हो जाएगा, एक बी, ठीक है। एल ये, बी, देखिए एक एक मिलके दो हो गए, 2b 2l, ठीक है। तो 2l प्लस बी, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका परिमाप। तो अब इसी को जोड़ के हम एक लंबवृत्तीय बेलन बनाते हैं। तो अब इसके आगे हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। मैं आगे बता रहा हूँ।
बेलन। बेलन आकृति कैसी होती है हमारी, मतलब ये देखो बेलन, ये हमारा बेलन बन चुका, ठीक है। जैसे ड्रम होता है ना, एकदम बेलन होता है। अब बेलन का क्या होता है, सबसे पहले वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ, ठीक है। वक्रपृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, सरफेस या फिर वी, ठीक है। सरफेस होल सरफेस मतलब अलग अलग है दोनों। तो सबसे पहले बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ, ठीक है। जैसे परिमाप, ठीक है, परिमाप गुणे ऊंचाई, परिमाप गुणे ऊंचाई, ये होता है। तो परिमाप सबसे पहले वृत्त का निकालेंगे ना, क्योंकि नीचे वृत्त है ऊपर भी वृत्त है, ठीक है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, आधार, आधार जो होगा उसी का हम परिमाप निकालेंगे और ऊंचाई से गुणा करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास ये वृत्त है, ठीक है। इसका परिमाप 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 नहीं 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मान लीजिए 2 मीटर लंबा है सॉरी 2 मीटर लंबा है। अब जब 2 मीटर लंबा है तो इसमें हम 24 में 2 से गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का। क्यों, क्या बदल थोड़ी नहीं जाएगा, वही रहेगा। तो बस इसी तरह इसकी ऊंचाई मान लीजिए कुछ भी होगी, तो उस ऊंचाई से परिमाप में गुणा कर देंगे, वही हमारा है। वृत्त का परिमाप होता है 2πr/h, वृत्त का परिमाप इतना होता है, और बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h, ठीक है। अब इसे आगे बेलन का आयतन भी होता है। तो बेलन के आयतन के लिए क्या करते हैं, जैसे इसका क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें लंबाई मतलब ऊंचाई से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो वही हमारा क्या होगा, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन के लिए सबसे पहले क्या है, वृत्त का मतलब आधार क्या है इसका, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। यहाँ क्या आधार इसका, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², πr², यही हमारा होगा इसका, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात आती है, उसके संपूर्ण पृष्ठ के लिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के लिए होता क्या, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी कुछ ऊंचाई है, ये भी एक वृत्त है, नीचे भी एक वृत्त है, ऊपर भी एक वृत्त, ठीक है। अब परिमाप हमारे पास वक्रपृष्ठ तो है, उसमें 2 वृत्त और जोड़ देंगे, वही हमारा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। वक्रपृष्ठ के लिए 2πr/h, ये बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र है, प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल इधर, एक वृत्त का क्षेत्रफल इधर। देखिए मान लीजिए हमारा कोई बेलन है, अब बेलन में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो हर जगह समान है, तो उसका वक्रपृष्ठ क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसका आधार का परिमाप ज्ञात करें। आधार का परिमाप क्या, 2πr हो जाएगा, आधार का परिमाप हो जाएगा 2πr × h, यहाँ से यहाँ तक गुणा कर देंगे, कितना होगा, ये वक्रपृष्ठ हो जाएगा। अब इसी में नीचे एक वृत्त बना है, ऊपर भी एक वृत्त बना, अब इन दोनों वृत्तों को जोड़ दिया जाएगा, मतलब पूरा बंद करना है। मान लीजिए इसमें पेपर चढ़ाना है, तो पूरा बंद करके चढ़ाएंगे ना, तो अब इसी पेपर को वृत्त का क्षेत्र, मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का
दोनों को जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, समकोण पृष्ठ। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 पाई आर कॉमन लीजिए, एच प्लस अब देखते हैं सवाल के अनुसार समझते हैं, ठीक है। सवाल हमारा ये कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के का आधार का क्षेत्रफल 63 पाई है, 63 पाई, और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल, मान लीजिए हमारे पास कोई वृत्ताकार बेलन, मतलब बेलन हमारा वृत्ताकार ही होता है। मान लीजिए कोई वृत्त है जिसका आधार का क्षेत्रफल कितना है, 63 पाई, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसके त्रिज्या निकालेंगे 63 पाई। रुकिए, मान लीजिए हमारे ये बेलन, ठीक है। अब यदि हमें इसकी जो यहाँ त्रिज्या होगी वही त्रिज्या यहाँ भी होगी। अब इसकी त्रिज्या पूरी ऊंचाई कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, मतलब आधार का क्षेत्रफल, त्रिज्या बराबर है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आयतन बन जाएगा, ठीक है। बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, मतलब वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल कितना, 63 पाई है, और ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मेरा पास 630, यहाँ यूनिट क्यूब होगा, ठीक। इसी तरह मान लीजिए किसी बेलन का आधार दिया हो, ऊंचाई दिया हो, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए, ये समझ में आया ना आप लोग को, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई बेलन, उस बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर, 10 है तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। त्रिज्या 5 बढ़ जाएगी, ये भी 5, मतलब किसी भी वृत्त की त्रिज्या हर, मतलब एक ही वृत्त है तो हर जगह बराबर ही रहेगा उसकी त्रिज्या, ठीक है। इसे मान लीजिए ये त्रिज्या, इसकी त्रिज्या हर जगह बराबर, ठीक है। व्यास 10 सेंटीमीटर, 10 है तो 5 ये हो जाएगा, 5 ये, ठीक है। 5 5 10, हर जगह इसका 5 होगा, ठीक है, सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इसकी हम इसे आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, मतलब वक्र पृष्ठ कितना है इसका, 2 पाई का मान पाई रखेंगे, आर का मतलब कितना है पाई, एच का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सब सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा, 140 पाई cm स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह इसे लगाइएगा, जैसे कोई भी सवाल ना समझ में आए पूछिएगा, कमेंट्स करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।